गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपना 18वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर है लेसन नंबर 19, जिसका नाम है उद्योग। इस लेसन में अपना टॉपिक है लोहा और इस्पात उद्योग। अब लोहा और इस्पात उद्योग है, इसके बारे में अपने इस लेसन में डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है कि मैंने जो बुक में अंडरलाइन करवा रखी है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए उसको आप अपने नोट्स में उतारना, बाकी की आवश्यकता नहीं है। देखिए, लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग का मतलब है जिसके ऊपर अर्थव्यवस्था टिकी हुई होती है, यानी कि और दूसरे उद्योग उसके ऊपर आधारित रहते हैं, जिसके उत्पादन अन्य सभी वस्तुओं के निर्माण में आवश्यक होते हैं। इसी उद्योगों से किसी भी देश के औद्योगिक विकास की नींव पड़ती है। नींव इसलिए पड़ती है क्योंकि लोहा और इस्पात उद्योग से ही मशीनें बनाई जाती हैं, और मशीनों का आप लोगों को पता है प्रेजेंट टाइम में कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मशीनों के द्वारा आप किसी भी प्रकार की कोई दूसरी वस्तु आराम से ईजी वे में बना सकते हैं। इसलिए औद्योगिक विकास की नींव मानी गई है लोहा और इस्पात उद्योग। भारत में लोहा पिघलाने, ढालने तथा इस्पात तैयार करने का कार्य अत्यंत प्राचीन काल से ही अगारिया जाति यह कार्य करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, एक दो बार एग्जाम में पहले आ भी चुकी है कि भारत में प्राचीन काल में लोहा पिघलाने का कार्य कौन सी जाति करती थी, तो इसमें अगारिया जाति आएगी। अगारिया जाति कौन सी होती है? गाडिया लोहार जिसको अपन बोलते हो, अगारिया जाति के अंतर्गत आती है। तो परंपरागत रूप से जो लोहा इस्पात का जो कार्य है वो अगारिया जाति के लोग करते थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में है, भारत में लोहा इस्पात उद्योग का आरंभ 1870 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि भारत में जो लोहा इस्पात उद्योग है उसका जो प्रारंभ किया गया था वो 1870 में हुआ था, जब बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी ने झरिया के निकट कुल्टी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, में अपनी संयंत्र की स्थापना की। यह कारखाना केवल ढलवा लोहे का ही उत्पादन कर पाया। कहने का मतलब ये है कि पहले भी लोहे का कार्य होता था, लेकिन औद्योगिक रूप से कार्य नहीं होता था। औद्योगिक रूप से अगर अपन माने तो उसका प्रारंभ 1870 में माना जाता है, और उसमें सबसे पहले ढलवा लोहे का उत्पादन ही किया जाता है। ढलवा लोहे का मतलब होता है कि जिसको वापस डाल के और अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो ढलवा लोहा कहलाता है। अब आगे देखिए, उद्योग का स्थानीयकरण, यानी कि लोहा और इस्पात उद्योग है उसका स्थानीयकरण बताया गया है। लोहा इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल कोयला, लोहा, अयस्क, चूने का पत्थर, मैग्नीज आदि भारी एवं कम मूल्य का होता है। यानी कि किसी भी उद्योग को अपन स्थापित करते हैं तो किस क्षेत्र में स्थापित कर सकते हैं, तो इसके लिए अपने को जो कच्चा माल है उनकी क्या आवश्यकता पड़ेगी, तो ये लोहा और इस्पात उद्योग में कोयला, लोहा, अयस्क, चूने का पत्थर और मैग्नीज ज़्यादा काम में लिया जाता है। अतः इसे दूर तक ले जाना आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है, इसलिए अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग कच्चे माल के प्राप्ति स्थान पर ही लगाए जाते हैं। यानी कि अपन अगर कच्चे माल को दूर तक लेके जाएंगे तो उसमें स्क्रैप ज़्यादा निकलता है, और स्क्रैप की वजह से परिवहन का खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए अपन उसको दूर तक नहीं लेके जा सकते। अगर दूर तक लेके जाएंगे तो जो लोहा इस्पात है वो बहुत महंगा हो जाएगा, इसलिए जिस क्षेत्र में कच्चा माल प्राप्त होता है उसी के आसपास में ये उद्योग स्थापित कर दिया जाता है। देखिए इसमें 1 टन कच्चा लोहा बनाने के लिए, एक आयरन बोलते हैं कच्चे लोहे को, 1 टन कच्चा लोहा बनाने के लिए 1.5 टन लोहा अयस्क, 1.4 टन कोयला, 0.3 टन चूने का पत्थर, 0.1 टन मैग्नीज तथा 0.1 टन डोलोमाइट की आवश्यकता पड़ती है। अब इनको टोटल करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब उसमें 1 टन ही अपने को प्राप्त होता है, बाकी का स्क्रैप कचरा होता है जिसको अपने बाहर डाल देते हैं। यही कारण है कि विश्व के लोहा इस्पात कारखाने कोयले एवं लोहे के खानों के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योग में जल, सस्ता परिवहन, पूंजी, कुशल श्रमिक, बाजार की समीपता आवश्यक है। अब ये सारी चीज़ें अगर सस्ती दर पे अपनों को और आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं तो फैक्ट्री चलाने में कोई समस्या नहीं रहती, अन्यथा वो महंगा
जो लौह इस्पात वो काफ़ी महंगा हो जाता है। अब इस आधार पर और भारतवर्ष में उद्योगों की स्थापना 4 भिन्न स्थिति वाले क्षेत्रों में हुई है। यानी कि भारत में जो लौह इस्पात उद्योग की जो फैक्ट्रियाँ स्थापित हैं, जो उद्योग स्थापित हैं, उनको 4 ऐसे क्षेत्रों पर स्थापित कर रखा है जिससे उनको अच्छा बेनिफिट मिल पाता है। फर्स्ट है कोयला क्षेत्रों के निकट। कोयला क्षेत्रों के निकट बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकर, ये फैक्ट्री हैं जो कोयला क्षेत्रों के निकट स्थापित किए गए हैं। यानी कि जहाँ कोयला निकाला जाता है उसके आसपास से ये फैक्ट्रियाँ या उद्योग स्थापित हैं। सेकंड है लोहा अयस्क क्षेत्रों के निकट, यानी कि जहाँ से लोहा अयस्क निकलता है उसके आसपास हैं भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सेलम, विजयनगर कर्नाटक में पड़ता है। थर्ड है कोयला एवं लोहा अयस्क के मध्य टाटा इस्पात कारखाना आता है इसमें, यानी कि कोयला और लोहा अयस्क के बीच में स्थापित कर रखा है उसको। फोर्थ है तटीय क्षेत्र एवं व्यापार की सुविधा, उसमें फैक्ट्री आती है विशाखापट्टनम की। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इस प्रकार से भारत में 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिनके आसपास में लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है।